पायल जी, मोस्ट वेलकम है आपका। नमस्ते नमस्ते। ये बताइए, आपने अपने फादर को करीब से देखा है और जैसा कि आपकी मॉम ने बताया कि शुरू से आपके फादर में सोशल एक्टिविटी का, पब्लिक के बीच में रहने का, उनके सुख दुख में खड़े होने का शौक था और पॉलिटिक्स का शौक था, तो आज आप क्या देख रहे हैं? मैं अब ये देख रही हूँ कि हमें जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअली अब की बार लोग ना पार्टी से उठकर इंसान की छवि को देख के वोट करेंगे। और पापा की छवि, मतलब आज ऑब्वियसली सब बच्चों को अपने पापा की छवि अच्छी लगेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ परवीन जैन जी की जो छवि है वो बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। उन्होंने आज तक बहुत सोशल वेलफेयर किया है, छोटी छोटी बच्चों की शादियाँ करानी, लड़कियों की शादियाँ करानी, लड़कों की एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करा है उन्होंने। और अभी तक तो उनको कोई, मतलब हमारे पास कोई भी मतलब वो नहीं था कि हमारी मतलब पापा किसी भी उस लेवल पे थे। बट आज अगर हमें मौका मिलेगा, आज मेरे पापा अगर एमएलए के इलेक्शन जीतते हैं, डेफिनेटली वो लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अब अगर लोग हमें मौका देंगे, हम जब ही कर पाएंगे। हाँ जी पायल जी, हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की जो पब्लिक है, वोटर्स है, उनके लिए निकाली है 5 योजनाएं बड़ी, जो लाइफ में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार को वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये सम्मान राशि देने की बात हो, 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात हो, राशन किट की बात हो, युवाओं को 8500 देने की बात हो, ये सारी तमाम योजनाएं, 25 लाख का बीमा, इंश्योरेंस, ये बड़ी स्कीम। ये लग रहा है कि केजरीवाल और मोदी जी के लिए ये नुकसानदायक हो। सर, मैं किसी दूसरे पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि लोगों ने देख लिया, दो जो और पार्टीज़ हैं उनको लोगों ने अच्छे से देख लिया। हमारी जो कांग्रेस है वो 15 साल से एक्टिव नहीं थी। अब अगर कांग्रेस को मौका देंगे, कांग्रेस के राज में पहले भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। हाथ अब की बार हाथ, अगर सबने हमारा साथ दिया तो हाथ डेफिनेटली बदलेंगे। हालात हाथ जो है वो हालात बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा हाथ, क्योंकि आज इंसान की छवि को देख के आप वोट दीजिए, और आज आपकी वोट आपके लिए ही दीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगी मेरे पापा को वोट दो, आज आपकी जो कीमती वोट है ना वो अपने ले दो। आपकी जो कीमती वोट है बहुत सोच समझ के दीजिए, ताकि वो आपका ही वेलफेयर हो। बस मैं यही अंत में आप अपने वोटर्स से, शालीमार बाग की विधानसभा की वोटर्स से, जनता से, मतदाता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम वोटर से यही अपील करना चाहेंगे कि प्लीज़ अब की बार हमें मौका देके देखिए। आपको डेफिनेटली गर्व होगा कि आपने बहुत अच्छे इंसान को चुना है अपने लिए। और आज 8 तारीख के बाद खाली परवीन जैन जी एमएलए नहीं होंगे, अपने शालीमार पीतमपुरा का हर व्यक्ति एमएलए होगा, और वो कॉन्फिडेंस से अपना काम करवा सकेगा, आगे आके करवा सकेगा। आज पापा हर एक के साथ खड़े रहेंगे और हर बंदा खुश होएगा कि मैंने अच्छे इंसान को चुना है अपने लिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगी जनता से। मैडम नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवीन जी, आपके हस्बैंड ने, हाँ जी, आपने पूरा जीवन साथ में बिता दिया, अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बताएं। ये शुरू से ही सोशल में रहे हैं और बहुत सीधे साधे हैं। हाँ, इनको पॉलिटिक्स का शुरू से शौक है। शौक? हाँ जी। और ये समाज के लिए, सोशल वर्क के लिए हाँ जी, जुड़े हुए हैं ये शुरू से ही। हाँ जी। और एक चीज हमने देखा है कि जो जैन परिवार होते हैं, आप लोग ह्यूमैनिटी में है ना, आप लोग है ना, सेवा भावना बहुत होती है। तो वो जो क्या कहते हैं, वो जो स्पिरिट है, वो सेवा करने की जो आत्मा है, वो शुरू से इनमें परवीन जी में। हाँ जी, शुरू से ही है, मेरे सब बच्चों में भी शुरू से ही रही है। हाँ, हमने देखा आपके जो बेटे हैं मंच पे, ये शालीमार बाग में मंच लगा था, वैभव जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता है, ही इज अ गुड स्पीकर ऑल्सो। मतलब उन्होंने बोला कि आपने हमें मौका दिया तो हमें ना, आपका है ना बदलाव जो हम 2-3 महीने में बदलाव लेकर के आ जाएंगे। तो आज अपने शालीमार बाग की विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी वोट के लिए? मैं जनता से यही अपील करूंगी कि हमें ही वोट करें। अगर वो मौका देंगे तो हम सब कुछ करेंगे, उनका बदलाव करेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम करते आए हैं। पहले हमारे पास कोई टिकट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन जब वोट हमें सब देंगे और हम जीतेंगे तो हम जरूर बदलाव करेंगे। आपने जैसा कि बताया कि जो सोशल वर्क है पब्लिक के बीच में, स्टार्टिंग से ही परवीन जी रहा करते हैं। हाँ जी, शुरू से ही रहते हैं, शुरू से ही करते हैं समाज सेवा, इनको मतलब शुरू से करने की आदत है। ऊपर सरकार बीजेपी की है, नीचे सरकार आपकी है। दिल्ली की जनता ने सबको देख लिया, और हम जो देखना चाहते हैं, परवीन जी एक जैन समाज के परिवार से है। उन्होंने सामाजिक सेवा में, चाहे वो जैन समाज हो
चाहे वो सनातन समाज हो, कोई भी समाज हो, सिख समाज हो, हर एक समाज में उनका योगदान रहा है। हम उस परिवार को गांव से ही जानते हैं, वो एक अच्छा परिवार है, भगवानपुर परिवार वालों की गांव है, वो उस परिवार ने सदा ही सेवा की है। और मैं ये कहता हूँ, अगर सरकार कांग्रेस की ऊपर नहीं आती है, प्रवीण जी हमारे जिताते हो, प्रवीण जी अपने वादे पे खड़े उतरेंगे और अपने पास से भी सरकार की उम्मीद नहीं रखते, वो खानदानी घर से हैं, सरकार की उम्मीद नहीं रखते, वो उनके पास अपना बहुत है, उनके पास अपना परिवार से बहुत धन है, वो लोगों में बांट सकते हैं, इतना उनके पास परिवार का सिस्टम। प्रवीण जैन जी है, धार्मिक राजनीति में वो सेवा के लिए आए, क्या कहना है सर? बिल्कुल, वो एक ऐसे परिवार से हैं जो भरे पूरे परिवार से हैं, वो संपन्न है पूरी तरह से, और अपनी तरफ से जो इलाके के लिए फंड होता है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस फंड के अलावा अपनी तरफ से भी वो पूरा पैसा लगा सकते हैं। वो समाज सेवी हैं, वो नेता नहीं है, समाज सेवी। जी हाँ, वो समाज। इनके प्रवीण जी के परिवार से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि हमें पॉलिटिक्स में तो अभी हमें टिकट मिली, लेकिन हम सेवा में पिछले 30-40 इनकी सेवा को देखते हुए ही पार्टी ने जो है इनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इलाके में जो इनकी छवि है वो बहुत साफ सुथरी छवि है, और हमने जो है पिछले 10 साल से 2-2 बार दोनों सरकार देख ली, सेंटर में बीजेपी और स्टेट के अंदर केजरीवाल। उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए, ना उन्होंने अपने वायदे पूरे। क्या लगता है सर, इस बार बदलाव है क्या दिल्ली में? कांग्रेस आ रही है? बिल्कुल बदलाव है, और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, और हमें पूरी उम्मीद है जो है वो पहले से कहीं बेहतर जो है कांग्रेस करने जा रही है। और शालीमार बाग विधानसभा में जो कांग्रेस का जो हाथ है वो हालात बदलेगा क्या? शालीमार बाग के अंदर इतिहास बनने जा रहा है, जो हाँ, क्योंकि यहाँ पे पहले बीजेपी का और आप पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है प्रवीण जी अपने इतने वोटों से जो है इसका इतिहास बना देंगे कि आगे आने वाले भी सोचेंगे क्या हुआ। बड़ी बात, बड़ी खबर। भाई साहब, इस बार दिल्ली में कांग्रेस क्या करने जा रही है और शालीमार बाग में क्या हो रहा है? दिल्ली में जी कांग्रेस जो है बदलाव के रूप में है, बदलाव करेगी इस टाइम। अच्छा। हाँ जी, दिल्ली में बदलाव होगा, और जो आम आदमी पार्टी में जो तब्दील हुआ था कांग्रेस का वोट, वो जो है अब दोबारा जो है कांग्रेस के में आने जा रहा है। कांग्रेस आ रही है जी, कांग्रेस दिल्ली में बहुमत के साथ आ रही है। देखो जी, बहुमत का तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो हम अपने प्रवीण जी की बात करना चाहते हैं उसकी मैं गारंटी दिलवाता हूँ, उस परिवार की, क्योंकि उस परिवार को हम बहुत साल जानते हैं। जैन धर्म से मतलब नहीं हमारे को, वो किसी भी धर्म के वो सच भाई है, और वो मतलब उसने सेवा करनी है, उसे लीडर से कोई मतलब नहीं है। सर, मैं क्लस्टर में रहता हूँ, जीपी क्लस्टर में रहता हूँ, और सामने ही जो है प्रवीण जी का ऑफिस है। प्रवीण जी एक ऐसे शख्स है कि किसी लड़की की शादी ब्याह हो, या कोई तीज त्योहार हो, या किसी की मौत हो, जनाजा हो, उसमें ज़्यादातर वो शरीक होते हैं। वो बहुत एक अच्छे छवि के इंसान है। दूसरी, उसके विपरीत दिशा में हमारे यहाँ जो कम से कम 3 बार वंदना कुमारी जो है जीत के आ चुकी है, जो उस टाइम झुग्गी क्लस्टर में उसकी जो छवि है, उन्होंने 10 साल पहले एक शौचालय की नींव रखी थी, रिबन काटा था, और 10 साल में 2 दिन उन्होंने काम करा, उसके बाद 10 साल से वो शौचालय नहीं बना। इस बार जो है झुग्गी क्लस्टर और शालीमार विधानसभा खासकर वंदना कुमारी को हटाने की तैयारी में है इस टाइम। बड़ी बात, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस बार आप सुन रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव है शालीमार बाग विधानसभा में, और कांग्रेस की तरफ जो वोटर्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो कांग्रेस का वोटर था जो आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया था, वो वापस लौट रहा है। बताया इन्होंने कि वंदना कुमारी की जमानत जब्त हो रही है, कह रही है। ऐसा है, हमने देवेंद्र यादव जी जो हमारे दिल्ली के प्रधान हैं, इतने सूझवान समझदार हैं, प्रवीण जी के बारे में इतना कुछ बोलते हैं वो, कि प्रवीण जी को जैन साहब हमने सोच डेट दिया है, क्योंकि वो सेवादार हैं, लीडर नहीं है। और समयपुर बादली के अंदर सभी इलाकों में कांग्रेस पार्टी के जो देवेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने इतनी सेवा करी है कि लोगों के मुंह से बोलती है, और यही दिल्ली का रुझान है कि कांग्रेस को लानी है। जैसे राहुल जी का एक बहुत ही अच्छा सपना है कि दिल्ली को हमने एक, जैसे दिल्ली पहले थी इंदिरा गांधी, दिल्ली को ऐसे लाना है। तो आपने सुना कि जो कांग्रेस है इस बार बहुमत के साथ आ रही है। शीला जी की जो सरकार थी, जो दिल्ली पहले ग्रीन दिल्ली हुआ करती थी, वो वापस दिल्ली बन जाएगी। और इस वक्त शालीमार बाग में प्रवीण जी ने माहौल बना दिया है
और माहौल ऐसा बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर आना पड़ा, चाहे वो गृह मंत्री हो या उत्तराखंड के सीएम हो पुष्कर सिंह धामी। बड़े बड़े लोगों को, और बड़े बड़े लोग तभी पहुंचते हैं जब अगर कुछ डर का माहौल बन जाए कि सीट कहीं निकल ना जाए। तो कांग्रेस ने दिल्ली में जो 5 योजनाएं दे करके पूरी दिल्ली में माहौल बना दिया। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम आपको रिजल्ट भी बताएंगे। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ।